कार्यवाही शुरू होगी। कल सदन में हंगामा हुआ था, जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। आज फिर सदन में को शुरू होते ही हंगामे के आसार दिख रहे हैं। 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का ये शीतकालीन सत्र। ऐसे में आज भी हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों से जब से सत्र की शुरुआत हुई है तब से लगातार हंगामा देखने को मिला और आज भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। शीतकालीन सत्र का आगाज संसद में और आज तीसरा दिन है। आज के दिन के क्या मुद्दे होंगे, स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, आज के मुद्दे क्या होंगे? 11 बजे से सदन में दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे दिन को किस तरह से देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए आज सदन की कार्रवाई का तीसरा दिन है और जिस तरह से पिछले 2 दिनों को हम सब ने देखा कि लगातार हंगामे की वजह से सत्र की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, बीच बीच में सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है क्योंकि विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है, अलग अलग मुद्दों पर हंगामा किया जा रहा है। हम महंगाई की बात कर ले, हम रोजगार की बात कर ले, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में जुटी है। लेकिन शुरुआती दिनों में ही सरकार की तरफ से कहा गया कि 15 से ज्यादा ऐसे विधेयक है जिसे सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान लाना चाहती है, पास कराना चाहती है। लेकिन सवाल यही है कि जब तक सदन की कार्रवाई ठीक से नहीं चलेगी, कैसे उन विधेयक को जो है सरकार पेश करेगी, ये देखना होगा। लेकिन आज जो है वो फ्लोर लीडर्स यानी इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की भी बैठक होनी है और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद सत्र को लेकर ये बैठक होगी। यानी 22 दिसंबर तक अभी संसद का सत्र चलना है, तो किस तरह से सरकार को घेरा जाए और किन किन मुद्दों पर सरकार को सदन के अंदर घेरा जाए, इसको लेकर उस बैठक में रणनीति तय की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की भी अपनी प्लानिंग है, तैयारी है। इससे पहले हम सब ने मॉनसून सत्र को भी देखा, किस तरह से जो अहम बिल थे उसको सरकार ने पास कराया है। महिला आरक्षण बिल की बात हम कर ले तो उसको किस तरह से पास कराया गया, उस दौरान भी लगातार हंगामा हो रहा था। तो सरकार की अपनी एक तैयारी है और सरकार जो विधेयक लाना चाहती है उसको चाहती है कि हंगामे के बीच भी पास करा लिया जाए, पेश कर दिया जाए। तो ये देखना अहम होगा। लेकिन आज जब सुबह सदन की कार्रवाई एक बार फिर से 11 बजे शुरू होगी तो देखना होगा कि क्या सदन की कार्रवाई ठीक से चल पाएगी या फिर जो पिछले 2 दिनों से हम सब लगातार देख रहे हैं कि हंगामे की भेंट सदन की कार्रवाई चल रहा है, तो एक बार फिर से वही तस्वीरें निकलकर सामने आएगी। बिल्कुल, और इस बार ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो 7 नए बिल होंगे वो पेश होंगे और 11 जो लंबित बिल है वो भी पेश किए जाने हैं। इसके अलावा महुआ मोइत्रा का जो मामला है वो भी लगातार गूंज रहा है संसद में। डीएमके साथ दिख रही है, कांग्रेस साथ दिख रही है। इस मुद्दे को भी विपक्ष ने काफी भुनाया इस बार। जी बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस की सांसद है महुआ मोइत्रा, उनके मामले पर भी हम सब ने देखा कि किस तरह से एकजुटता दिखी है। लेकिन जब लोकसभा में इसको पेश किया जाएगा रिपोर्ट को, उस दौरान देखना होगा कि क्या कुछ होता है और कौन कौन सी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ रहती है, खासतौर पर महुआ मोइत्रा के साथ रहती है, ये देखना अहम होगा। लेकिन कहा जा सकता है कि किसी भी दिन जो है वो महुआ मोइत्रा को लेकर रिपोर्ट पेश किया जा सकता है, तो इसका इंतजार करना होगा। लेकिन उस दौरान सदन में क्या होता है, कौन कौन सी पार्टी साथ में खड़ी होती है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए स्वाति पाठक।